आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक और उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत तक कई राज्यों में शिक्षकों की हड़ताल हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन देश को इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि देश कुछ और में मशगूल है। क्या उत्तर प्रदेश में एमपी के व्यापम घोटाले से बड़ा कोई घोटाला हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती घोटाले पर देश को जितनी नजर रखनी चाहिए उतनी नजर उसने रखी? आज मैं आपसे भी एक लिटमस टेस्ट लेते हुए एक बहुत जरूरी पहलू लेकर आया हूं कि कलम और किताब की, अपने बच्चों की शिक्षा की और देश की बुनियाद शैक्षणिक संस्थानों की आपको कितनी फिक्र है। इसलिए आखिर तक इस रिपोर्ट को जरूर देखें। छत्तीसगढ़ में एक अभ्यर्थी लगभग 5 साल तक शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई करती हैं, मेहनत करती हैं, ट्यूशन पढ़ाकर अपने पढ़ाई की फीस देती हैं और जब वो दिन आता है कि वो अपनी शिक्षक भर्ती में कामयाब होती हैं तो केवल 15 महीने वो अपनी नौकरी कर पाती हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार एक फरमान ले आती है और 3000 शिक्षकों को उनके नौकरी से बेदखल कर देती है। नियम, कायदे, कानून, पेचीदगियां ऐसी कि जिसमें लोगों की नौकरी ही चली जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार आंदोलन हो रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार को इसका फर्क नहीं पड़ रहा। पंजाब में शिक्षक भर्ती के लिए ऐसे ही कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, कहीं वेतन भत्ते को लेकर, कहीं अपनी नौकरी को परमानेंट करके। तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक शिक्षकों के आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इस देश में इस पर कोई बहस नहीं हो रही। और सबसे अव्वल है इन सब में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसकी पूरी सरकार एकमात्र काम को अपने पॉलिटिकल एजेंडे और माइलेज के तहत दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने के रास्ते के लिए धर्म के नाम पर जितना हल्ला मचा रही है, उसे शिक्षक भर्ती के लिए कोई फिक्र नहीं है। आपको आश्चर्य होना चाहिए यह बात जान करके कि उत्तर प्रदेश में साल 2018 के बाद शिक्षक भर्ती कोई आई ही नहीं। टेट, पेट और बीएड, बीटीसी किए हुए अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे, डिप्रेशन का शिकार हो रहे, अपराध की तरफ जा रहे, लेकिन सरकार विज्ञापन नहीं ला रही और आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही लाखों पद खाली हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपया सैलरी दे रही है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रही, जबकि पिछली सरकार ने उन्हें परमानेंट कर दिया था। आशा वर्कर को वो सैलरी नहीं दे पा रहे, उनके काम का सम्मान नहीं कर पा रहे, और जब सदन में आंकड़ा बताना होता है तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री इन तमाम अस्थायी पदों को शिक्षक भर्ती से जोड़कर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की संख्या की कमी नहीं है। यह मजाक आपके साथ हो रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां हजारों स्कूल बंद करने के बाद 27,000 स्कूल बंद करने का फरमान आता है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसने 10 साल में शिक्षा का बजट घटा दिया है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसने 2018 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं लाई। लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि व्यापम से बड़ा घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला था। द प्रिंट में नूतन शर्मा की 21 फरवरी 2025 की रिपोर्ट इन तमाम देश भर के आंदोलनों को, शिक्षक आंदोलनों को कवर कर रही है। इस रिपोर्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। पूरे भारत में शिक्षकों का संकट पनप रहा है, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु तक। सब टाइटल इसका है कि भर्ती घोटाले, नई योग्यता परीक्षाएं, तदर्थवाद और कम वेतन। भारत के स्कूली शिक्षक सड़कों पर, अदालतों में और यहां तक कि ऑनलाइन भी लड़ रहे हैं। आपको पता है कि शिक्षकों के आंदोलनों को टीवी मीडिया नहीं दिखाते। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करता था, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडहॉक बेसिस पर, तो हमने डूटा के जाने कितने प्रोटेस्ट किए। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन लड़ती थी, कभी आप सैलरी घटा देते हैं, कभी नौकरी ही खत्म कर देते हैं। वहां फेलोशिप बंद हो रही है। आपको पता है, एक आंकड़ा आया था जिस आंकड़े को आपको साझा करना चाहिए कि पिछले 10 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने देश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को मिलने वाली फेलोशिप या तो बंद कर दी, या उनके बजट घटा दिए, या वो इर्रेगुलर हो गई है, साल में 2-4 बार आती हैं। 8 महीने बाद 2 महीने की फेलोशिप आएगी, क्योंकि सरकार के पास
फेलोशिप देकर आपकी नई पीढ़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, किसी और काम में मोक्ष दिलाने के नाम पर, मजहब के नाम पर, फसाद करने के नाम पर, हथियार खरीदने के लिए, अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा है, लेकिन फेलोशिप देने के लिए पैसा नहीं है। क्या आपको पता है राष्ट्रीय ओबीसी फेलोशिप जो मिलती थी वो बंद हो चुकी है। मौलाना आजाद फेलोशिप बंद होने के कगार पर है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलने वाली फेलोशिप इर्रेगुलर है, और जेआरएफ नेट जैसी सीएसआईआर की फेलोशिप इतनी इर्रेगुलर है कि साल में 2-4 बार आ जाए तो आप खुशकिस्मत हैं। ऐसे वक्त में हम जरा उस रिपोर्ट पर लौटना चाहते हैं जो यह कह रही है कि उत्तर प्रदेश में व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला था। और इस रिपोर्ट के लिए मैं सबसे अच्छा आधार बनाता हूं जिस ओबीसी कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का ढिंढोरा पीटती है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। इस देश के ओबीसी को यह समझाने के लिए कि ओबीसी के साथ सबसे ज्यादा न्याय एक कथित तौर पर ओबीसी प्रधानमंत्री के रहते हुआ है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिसने 10 साल में मंडल कमीशन का नाम नहीं लिया। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो जाति जनगणना के विरोधी हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो ओबीसी को न्याय दिलाने की प्राथमिक शर्त है जाति जनगणना, और जाति जनगणना न करानी पड़े इसलिए वो जनगणना ही नहीं करा रहे। ये वही ओबीसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ढिढोरा पीटा कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। अब मैं उसी की हकीकत दिखाता हूं और इसके जरिए यह साबित करने की कोशिश करता हूं कि क्या वाकई यूपी का सबसे बड़ा व्यापम घोटाला है ये रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की लंबे समय से प्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य स्थिर सरकारी नौकरियां प्रदान करना था, लेकिन इसके बजाय इसने 6 साल तक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। सबसे पहले 2019 की परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोप लगे, फिर परिणाम घोषित होने के बाद कथित आरक्षण घोटाले को लेकर हंगामा हुआ। शिक्षकों ने मार्च निकाला, भूख हड़ताल की और लाठीचार्ज का सामना किया। उन्होंने सरकारी दफ्तरों के बाहर डेरा डाला, उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक के घरों के सामने प्रदर्शन किया और अपनी लड़ाई को अदालत तक ले गए। आंदोलनकारी युवाओं का दावा है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए आरक्षित 18,500 सीटों में केवल 2,637 सीटें ही ढंग से आवंटित की गई, बाकी सवर्ण तबकों को दे दी गई। अब आपको यह लगेगा कि रिपोर्ट के आधार पर हम कह रहे हैं। आइए उस आयोग का पत्र ही आपसे साझा करता हूं जिसका ढिढोरा देश में बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के कल्याण के लिए बनाए हुए हैं। ये पहली चिट्ठी देखिए, 14 अगस्त 2020 को भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये चिट्ठी लिख करके उन लोगों को तलब करता है जो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आरोप लगा है कि यहां भर्ती में घोटाला हुआ है। और उसके बाद यह आयोग अपनी एक अंतरिम रिपोर्ट जारी करता है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर गौर से देखिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय, फाइल संख्या NCBC/07/10/10/2020, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण में अनियमितता होने संबंधी प्राप्त हो रही अत्यधिक मात्रा में शिकायतों के संबंध में माननीय उपाध्यक्ष अमुक अमुक ने शिकायतों का संक्षिप्त विवरण दिया है। उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 2056/68-4/2018 शिक्षा अनुभाग 4 दिनांक 1/12/2018 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया 2019 हुई। 69,000 भर्ती पर हुआ। और आगे देखिए उससे लिखित तथ्य क्या देती है। शिकायतकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश राज्य में 69,000 शिक्षकों के चयन में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर उसका विवरण दिया उन्होंने आगे, और अपनी शिकायतों के तथ्य और निष्कर्ष दिए हैं जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तथ्य और निष्कर्ष संख्या 1, शिकायतों के तारण के संबंध में शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आरक्षण लागू करना एवं आरक्षण के लाभार्थियों के संबंध में अनियमितता बरतना 2 अलग अलग पहलू हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आरक्षण के उपर्युक्त लाभार्थी अनियमितताओं के चलते हुए लाभ से वंचित किए गए हैं, जबकि माननीय न्यायालयों में लंबित याचिकाएं आरक्षण से संबंधित नीतिगत और कानूनी पहलुओं पर विचारमान, यानी उस पहलू को आधार बनाकर इनकी सुनवाई नहीं होती थी। अगला निष्कर्ष, शिकायतकर्ता पिछड़े वर्ग समुदाय के बड़ी संख्या में हैं, सामाजिक रूप से साधन संपन्न नहीं है, साधनहीन है तथा संबंधित सक्षम न्यायालय में जाने में सक्षम नहीं है। उसके बाद उन्हीं बातों का विवरण दिया गया है। अब इसका पॉइंट संख्या 5 देखिए, एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का लेटर आपको साझा कर रहा हूं। अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कुल पदों में से यानी 34,589 पदों में से विभाग द्वारा तैयार अंतिम सूची में क्रमांक 1 से 34,589 तक कुल सामान्य उम्मीदवारों की संख्या 19,805 बताई गई है। यही सारा खेल है, इसको गौर से सुनिएगा। व्यापम से बड़ा घोटाला क्या है। सूची के क्रम संख्या 1 से 34,589 तक अनारक्षित श्रेणी में चयनित होने वाले ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 13,007 बताई गई है।
हालांकि वास्तव में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उच्चतम गुणांक के आधार पर क्रमांक नंबर 1 से 34,589 तक चुने गए कुल सामान्य उम्मीदवारों में 12,962 उम्मीदवार हैं और ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या जिन्हें अनारक्षित श्रेणी में मेरिट में दिखाया गया है 18,851 उम्मीदवार है। इसलिए 5,844 ओबीसी उम्मीदवारों का अंतर है जिन्हें मेरिट सूची में दिखाया जा सकता था लेकिन यह नहीं दिखाया गया। अनारक्षित उम्मीदवारों की सूची में आरक्षित उम्मीदवारों के ओवरलैपिंग को विभाग द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया। आपको पता है यूआर मतलब अनरिजर्व्ड होता है। मान लीजिए एक पोस्ट पर अगर 100 वैकेंसी हैं और 40 पद यूआर है तो 40 में मेरिट आएगी 40 नंबर तक और 40 नंबर